हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रह गए तो। आज हम पढ़ाने वाले दोस्त कि एसे कैसे लिखते हैं। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 के छात्र हैं या कहीं स्पोकन सीख रहे हैं या आप एमटीएस एग्ज़ाम दिए हैं और आपको जो रिटन होता है टेस्ट, उसमें दो दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें आता है आपको लिखने के लिए ऐसे लेटर राइटिंग, ठीक है। और ये कि हमें लग रहा है कि शायद 90% बच्चों के लिए, 90% छात्र का दोस्त यही एक बिग प्रॉब्लम है। सारे बच्चे इतना ना ऑब्जेक्टिव बनाए अपने लाइफ में कि सब्जेक्टिव तो भूल ही गए। तो मेरे प्यारे छात्र, कैसे लिखते हैं ए से पैराग्राफ, बस थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक मिला है, सपोज कीजिए कि मैं आपको टॉपिक दिया हूँ, आपके बेस्ट टीचर, आपका फेवरेट टीचर कोई तो होगा भाई। फेवरेट टीचर के लिए एक लिस्ट बनेगी, हमें लिखना क्या क्या है। जैसे मैंने लिस्ट बनाया कि मैं लिखूंगा उनका नाम, आपके फेवरेट टीचर कौन है उनका नाम, उसके बाद बताऊंगा मैं उनका जिक्र, एज का जिक्र करूंगा। फिर वो दिखते कैसे हैं, लुक्स स्मार्ट कि लुक्स सिंपल, लुक्स बैड या कैसे, लुक्स क्या क्रूएल, जैसे भी देखते होंगे। उसके बाद वो ड्रेस, उनका ड्रेस कैसा होता है, कपड़ा धोती कुर्ता पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं या फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, कैसा पहनते हैं। टीचेज अस, अगर हम लोग को पढ़ाते हैं इंग्लिश हिंदी तो ये लिखना है। मैथ पढ़ाते हैं तो टीचेज अस मैथमेटिक्स। अगर हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री या आर्ट्स का विषय जो पढ़ाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्त कि आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनकी हैबिट बनाओ। क्या वो चाय ज़्यादा पीते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं, क्या वो बच्चों के सामने सत्य बोलते हैं, क्या बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, टाइम से आते हैं। उनकी एक हैबिट बनाओ, आज क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये सब नहीं तो उनका मतलब फिटनेस क्या है, क्या इस सब पर ध्यान कहते हैं, सब बनाओ। और वो क्लास में हमेशा डिसिप्लिन चाहते हैं, वांट्स डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन को बनाए रखना चाहते हैं। कहाँ पे? क्लास में। ओके दोस्त, तो चलिए इन सब चीज़ों को एक बना लीजिए लिस्ट और तब लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लिस्ट क्या बनाए यहाँ पे, हिज नेम, तो लिखो यहाँ पे माई मिस्टर, मिस्टर लिख दो, मिस्टर XYZ बोले तो यहाँ पे आप अपने गुरुजी का नाम रखिए जो आपके बेस्ट गुरुजी हैं। लिखिए इज माई फेवरेट टीचर, यहाँ देख लीजिए। समझ में आ गया दोस्त। उसके बाद उनकी उम्र बताइए, ही इज अबाउट 30 या ही इज अबाउट 20, 25 या 35 या 45, 40, जो भी है आपके गुरुजी का एज है, एज बता दो। अब वो लुक्स स्मार्ट कैसे दिखते हैं, तो लिखो ही लुक्स वेरी स्मार्ट। वैसे भी हर शिक्षक जो पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो अपनी ज्ञान से इस समाज को प्रकाशित करते हैं, वो स्मार्ट होते ही हैं। टीचर इज द बिल्डर ऑफ सोसाइटी, याद रखना, समाज के निर्माण का करता ये लीडर और हीरो हीरोइन नहीं होते हैं दोस्त। भले ही आप लोग फेसबुक पर फलाना का बर्थडे का आप लोग ये देते हैं, विश करते हैं, लेकिन रियल जो हीरो है ना, हीरो दोस्त समाज का, वो टीचर होता है। ओके, अब आइए, ही लुक्स वेरी स्मार्ट, हिज ड्रेस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। उनकी जो ड्रेस होती है हमेशा नीट एंड क्लीन होती है, यानी साफ सुथरा होती है। ही पुट्स ऑन, अब हमारे गुरुजी थे जो पहले के ज़माने में धोती एंड कुर्ता पहनते थे, उनका नाम था श्री प्रभुनाथ सिंह, जो कि आपके आते थे कहाँ से बाबू, रामपुर से, मोथा रामपुर से। और आपके गुरुजी आज के डेट में क्या पहनते हैं आपको बता देना है। ही टीचेज अस इंग्लिश एंड हिंदी, हम तो हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं और आपके सर जी क्या पढ़ाते हैं ये बताइएगा। ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, देखो कितना सिंपल वाक्य दिया ताकि आपको समझ में आए। वो हमें अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। ही टीचेज अस वेरी वेल, वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम, वह स्कूल के टीचर हैं तो बोलना कि स्कूल हमेशा टाइम पे आते हैं। अगर आपके गुरुजी कोचिंग चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो बोलिएगा ही ऑलवेज कम्स टू इंस्टीट्यूट या कोचिंग इन टाइम। कोई दिक्कत दोस्त? ओके,
अब कहना है कि ही लव्स स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों से वो इक्वल प्यार करते हैं। बट ही चाइल्ड्स, थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, इसको चाइल्ड्स कर देना, CHI। चाइल्ड का मतलब होता है दोस्त स्कोल्ड, डांटना, स्कोल्ड। ना समझ में आए तो हम यहाँ पे हिंदी दे रहे हैं, डांटना। और यहाँ पे बिट्स नहीं, बिट्स, ये जो गलती से मिस्टेक से दोस्त प्रिंट हो जाता है, बिट्स से बोलना, बिट्स, कि वह डांटते हैं और पीटते हैं। लिख लिया ना, चाइल्ड्स एंड बिट्स। किसको डांटते हैं, किसको पीटते हैं? तो द विकेड बॉय, जो दुष्ट लड़के होते हैं। आपको पता है ना, आज के डेट में 20वीं शताब्दी, 21वीं सदी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दुष्ट नहीं हैं, बहुत बड़े दुष्ट हैं। सर जी को गाली देते, पता है, सर जिसे वो पढ़ता है जब उनको गाली देता है कमेंट में, कहीं उनका यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो सोचिए उससे बड़ा नीच कमीना क्या होगा। जो बच्चा अपने शिक्षक का नहीं हुआ, किसका होगा? ही वॉन्ट्स डिसिप्लिन, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अनुशासन इन द स्कूल, वह चाहते हैं कि भाई साहब स्कूल में अनुशासन हो। एंड आउट ऑफ इट, वो सिर्फ स्कूल में ही अनुशासन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई साहब हमारे स्कूल से बाहर भी बच्चे रहें तो अनुशासित रहे, अनुशासन में रहे। ठीक है, अब आइए, मिस्टर XYZ, यानी आपके गुरु जी का नाम है मिस्टर XYZ, डज नॉट हैव एनी बैड हैबिट्स। मेरे प्रिय गुरु जी के पास कोई भी बैड हैबिट नहीं है। बट ही ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ टी, ड्रिंक्स का मतलब दारू मत बुझना दोस्त, यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, उनकी यही एक कमी है। वी लव हिम वेरी मच, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सपोज कीजिए कि आपको फिर एक ऐसे मिल गया लिखने के लिए माई टाउन पे, तो सबसे पहले उसी पर से क्या करोगे दोस्त, अपने टाउन के बारे में पहले हिंट्स दे दिए, पहले उस टाउन का, अपने टाउन का नाम लिखो। ओके, टाउन्स में कितने स्कूल्स एंड कॉलेज हैं उसका लिस्ट बनाओ, मार्केट कितना है, सिनेमा हॉल्स है कि नहीं, रोड्स कैसा है, मॉल है कि नहीं, मॉल जहाँ पे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, इन सब का लिस्ट बनाइए। ठीक है दोस्त, कॉलेजेस कैसे हैं, अब फुटपाथ है कि नहीं, जू है तो बना लो, म्यूजियम है तो बना लो, लिस्ट बना के लिखो। क्या लिखना है, देखिए, सबसे पहले आई लिव इन ए टाउन, मैं एक शहर में रहता हूँ, इट्स नेम इज छपरा, इसका नाम छपरा है। इट इज़ अ बिग टाउन, यह एक बड़ा शहर है। नाउ इट इज़ अ सिटी, अब यह नगर से शहर में हो रहा है, बड़ा बड़ा शहर बन रहा है। एंड देयर आर मेनी गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस हियर, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं। एंड सम ऑफ द स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन, इसमें से कुछ जो स्कूल्स हैं बच्चों के लिए हैं। एंड आर द बेस्ट इन द नॉर्थ बिहार, और उत्तरी बिहार का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा स्कूल है। देयर आर हॉस्पिटल्स ऑल्सो, भाई बेस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं छपरा में। वी गेट गुड डॉक्टर्स इन दिस टाउन, इस शहर में हमें अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। एंड छपरा इज फर्स्ट ग्रोइंग, और छपरा भाई साहब फर्स्ट नहीं, गलती से हो गया, फास्ट ग्रोइंग। छपरा तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। न्यू शॉप्स आर ओपनिंग एवरी मंथ, हर महीने के आप तो हर दिन वहाँ पे नए नए दुकान खुले हैं। न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ट, नए नए घर बनाए जा रहे हैं छपरा में। सम इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप अराउंड दिस टाउन, इस शहर के इर्द गिर्द आस पास भाई साहब नई नई फैक्ट्रियाँ भी अब लग रही है। ओके, बट द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर वेरी बैड, और लेकिन इस शहर के जो रोड हैं वो बहुत ही ख़राब है। पानी बरसात में जाइए तो पैंट को उठा कर चलना पड़ता है, धोती को उठा कर चलना पड़ता है, जो चप्पल है, जूता है, वो पता नहीं कहाँ हल गया, गर गया, पता नहीं चलता है, लगता है कि हम कुआं नदी में आ गए हैं। ये है छपरा की कंडीशन। दे आर कट एंड ब्रोकन प्लेसेस, बहुत जगह बाबू ये जो सड़कें हैं कट गए हैं, टूट गए हैं। नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है। एंड वी होप, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इट विल बी ए ब्यूटीफुल टाउन इन फ्यूचर, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में यह खूबसूरत एक शहर बनेगा
और हम सब तब जाकर कहेंगे हम छपरा वासी हैं। आज सचमुच छपरा धीरे धीरे तरक्की कर रहा है मेरे दोस्त। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बनाना होता है ऐसे के लिए। जो कुछ आपको दिया न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर मान लो लिख लो, न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर का काम क्या है, न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, न्यूज़ मतलब क्या, क्यों नाम दिया गया न्यूज़। ओके, कुछ लिस्ट बना लो उसका, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, उसकी आज़ादी, फ़ायदा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तब लिखो। निश्चित है कि तुम बढ़िया ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, डिसलाइक मार देना। ओके, तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके डी स्टूडेंट्स।